बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मिसबाउल्लाह। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी स्टेटमेंट दी हुई सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यानी आपको जो सवाल दिया होगा आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, जहां तक हो सके आपने इसको हल करना है। तो आइए पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो आपको दिया हुआ है 81 डिवाइडेड बाई 16 होल रेज टू पावर -3/4। आपने सबसे पहला काम क्या करना होगा, जो भी पावर आपको माइनस में दी होगी उसको आपने प्लस करना है। इस माइनस की पावर को प्लस करना है। प्लस करने का तरीका कार क्या है, आप इनकी वैल्यूज को चेंज कर दें। यानी 16 को ऊपर लिख दें और 81 को नीचे लिख दें। जब आप इन दोनों की जगह को चेंज करेंगे, ये पावर आपके पास जो माइनस में है ये प्लस में हो जाएगी। यानी पहला काम हम करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे पावर को प्लस में करने के लिए। तो आपके पास हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 81 होल की पावर 3/4। अब पावर आपके पास ये माइनस की थी, अब प्लस की होगी। जब जगह चेंज करेंगे तो प्लस की होगी। दूसरा काम आपने क्या करना है, इसको इसको डिवाइड करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो आपने रफ वर्क में करना है। 16 को लिखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 2 आपको 4 टाइम दिया हुआ है, तो आप इसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 81 को भी डिवाइड करेंगे। 81 लिखेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे। ये आपके पास 2 के टेबल पर नहीं जा रहा क्योंकि एंड पे 1 दिया हुआ है। अगर आपको लास्ट पे दिया हो 1 3 5 7 यानी कि ओड नंबर दिए हो, तो वो आपके पास 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होता। अगर इवन दिया हो यानी 2 4 6 सो, तो ये आपके पास 2 पे डिवाइड होता है। अगर एंड वाली टर्म आपके पास ओड हो तो ये 2 पर डिवाइड नहीं होगा। जब 2 पर डिवाइड नहीं होता तो हम 3 पर देखते हैं। 3 पर ये डिवाइड हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 2 जा 6, यहाँ से 2 कैरी इधर हो जाएगा, 21 बन जाएगा। 3 7 जा 21। फिर 3 के टेबल पर होगा 3 9 जा 27। फिर 3 पर 3 3 जा 9 एंड लास्ट पे 3 1 जा 3। अब यहाँ पर भी 3 4 टाइम्स दिया हुआ है, तो इसको भी लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 होल रेज टू पावर 3/4। 2 4 टाइम दिया हुआ है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 4 टाइम्स दिया हुआ है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3 रेज टू पावर 4 होल पावर 3/4। 2 4 मरतबा दिया था, तो जो रकम जितनी मरतबा है उतनी पावर लिख देंगे। 3 भी 4 टाइम्स था, इसकी भी पावर 4 लिखनी। अब 3 और 4 दोनों की पावर है, होल की पावर है, तो अलग अलग कर देंगे। 2/4 इसकी पावर हमने 3/4 अलहदा कर दी, डिवाइडेड बाय इसकी पावर भी अलहदा कर देंगे 3 की पावर 4 होल रेज टू पावर आपके पास आ जाएगी 3/4। मजीद हल करेंगे, ये 4 इस 4 से कैंसल, तो आपके पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय इस 4 को भी इस 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 4 से कैंसिल, 3 रेज टू पावर 3। 2 रेज टू पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स लिख दे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम्स लिखे। मल्टीप्लाई करवा दे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और बटे के नीचे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो आपका जो लास्ट आंसर है वो आपके पास है 8 डिवाइडेड बाय 27। अब ये से मजीद हल नहीं होता। ये आपको पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, जिसको सोल्व करेंगे। सोल्व, सबसे पहले पावर माइनस में इसको प्लस करना है, तो इन दोनों की जगह चेंज करनी है। तो आपके पास हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 होल रेज टू पावर, अब आपके पास हो जाएगी 2। माइनस में थी, जगह चेंज की, तो पावर प्लस में आपके पास हो जाएगी। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो इन दोनों की जगह चेंज कर दें।
ऊपर आपके पास आ जाएगा 9 और बटे के नीचे आपके पास आ जाएगा 4 और होल की पावर आपके पास 3। 16 को डिवाइड करेंगे, 16 को आप डिवाइड करेंगे तो यहां पर कर देता हूं, 2 के टेबल पर जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो यहां पर आ जाएगा 2 4 टाइम्स आएगा तो इसको मैं लिख दूंगा 2 रेज टू पावर 4। 27, ये 27 है। 3 3 टाइम्स दिया हुआ है तो इसको मैं लिख दूंगा 3 रेज टू पावर 3। मजीद हल करेंगे इसको, 4 को मैं लिख दूंगा 2 रेज टू पावर 2, क्योंकि 4 होता है 2 मल्टीप्लाई 2, डिवाइडेड बाय 3 होल रेज टू पावर आपके पास आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 9 आपके पास होता है, 9 को डिवाइड करें, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 रेज टू पावर 2 और 4 आपके पास आ जाएगा, इसको लिख दूंगा 2 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 3। इसको मजीद हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, मजीद हमने इसको हल किया, पावर अलग अलग करें इसको, 2 रेज टू पावर 2 है, इसकी पावर 2 हमने अलहदा कर दी, डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 2, 3 की पावर 2 अलहदा कर दी, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 होल की पावर 3 अलहदा कर दी, क्योंकि होल की पावर है अलहदा अलहदा कर देंगे, ऊपर वाले की पावर अलहदा कर दी 3 और 2 की पावर 3, इसकी पावर 3 अलहदा कर देंगे, 2 की पावर 3 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2 2 जा 4, 2 की पावर हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर आपके पास हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं। वो क्या है कि अगर आपके पास a की पावर है 3 मल्टीप्लाई a की पावर है 4, ये जो नीचे लिखी जाती है इसको आप लोग बोलते हैं बेस, और जो ये ऊपर लिखी हुई है इसको हम बोलते हैं पावर। अगर दो रकमें हो, उनकी बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनकी जो पावर है वो आपस में सम हो जाती है। दोबारा सुन ले, अगर दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो, उनकी बेस सेम हो, तो पावर को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, बेस को एक मर्तबा लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो किस तरह आ जाएगा, ए बेस को एक मर्तबा लिखा, दोनों को ऐड कर दिया, 3 प्लस 4। यहां पर भी हम इस तरह करेंगे, 2 की पावर 4, ये बेस है, ये पावर, ये बेस है, ये पावर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेस को एक मर्तबा लिखेंगे और पावर को सम कर देंगे, यानी कि आपके पास 2 की पावर 4, बेस को एक मर्तबा लिखा, दोनों पावर को जमा कर देंगे, 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 एज इट इज डिवाइडेड बाय, इधर भी नीचे भी बेस सेम है और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर को ऐड कर देंगे, बेस को एक मर्तबा लिखें, इन दोनों की पावर को ऐड कर देंगे, 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर 6, 3 को भी ऐड कर दिया, 2 को भी ऐड कर, 2 4 में 4 ऐड किया, 8 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 में 3 ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर आपके पास आ जाएगा 6। अब यहाँ पर एक और आपके पास थ्योरम है, एक और कंसेप्ट है। वो क्या है कि अगर आपके पास a डिवाइडेड है 4 और आपके पास a डिवाइडेड है 3, बेस है, ये पावर है, अब डिवाइड हो रहे, अगर आपके पास बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो,
तो पावर को माइनस कर देंगे, ऊपर वाली में से नीचे को माइनस कर देंगे, यानी कि आपने बेस को एक मर्तबा लिख देना है, ऊपर वाले टर्म में से नीचे वाली माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4-3। 4-3 आपके पास होता है 1, ये आपके पास होता है 7। बेस सेम हो, डिवाइड हो रहे हो तो पावर को माइनस कर देंगे। यहां पर भी यही लगाएंगे आप, बेस आपके पास सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर को माइनस कर देंगे। बेस को एक मर्तबा लिखें, 8 में से 6 निकाल देंगे, 8-6, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, बेस सेम है, पावर माइनस कर देंगे 3, 6-5, 8 में से 6 निकालेंगे 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई 6 में से 5 निकालेंगे 3 की पावर 1। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 टाइम्स लिख दें, और ये 3 वैसे के वैसे, इनको मल्टीप्लाई करें, 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो योर लास्ट आंसर 12, आपका जो आंसर आ जाएगा वो 12 है। स्टूडेंट्स अब हम पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं, जो आपको दिया हुआ है 0.027 होल रेज़ टू पावर -1/3। सबसे पहला काम आपने पॉइंट को खत्म करना है। पॉइंट किस तरह खत्म करते हैं, पॉइंट की जगह लगाते हैं 1, पॉइंट के बाद जितने हिस्से हैं आपके पास उतने जीरो लगा देंगे। तो आप लोग किस तरह खत्म करेंगे इसको, सबसे पहले आपने लगा देना है पॉइंट की जगह 1, फिर जितने हिस्से होंगे उतने जीरो, तो 3 हिस्से है, 3 जीरो लगा दिए, और ऊपर आपके पास आ जाएगा 27, और होल की पावर आपके पास आ जाएगी -1/3। अब आपने पावर को प्लस में करना है तो इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, ऊपर आपके पास आ जाएगा 1000, और नीचे आपके पास आ जाएगा 27, और होल की पावर आपके पास आ जाएगी 1/3, प्लस में, माइनस की थी अब प्लस में आ जाएगी। 1000 का एलसीएम लेंगे आप, 1000 का जब हमने एलसीएम लिया तो ये 10 के टेबल पर जाएगा। आप 2 के टेबल पर भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा शॉर्टकट है। 10 के साथ करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 100, फिर 10 पर होगा ये आपके पास, ये अब आपके पास आ जाएगा 10, और लास्ट में 10 1 ज़ा 10। 10 3 टाइम्स है तो इसको मैं लिख दूंगा 10 × 10 डिवाइडेड बाय 27 को भी डिवाइड करेंगे, 27 को डिवाइड किया, 3 के टेबल पर जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, एंड 3 1 ज़ा 3, तो इधर भी लिख देंगे 3 × 3 × 3 होल रेज टू पावर आपके पास हो जाएगी 1/3। 10 3 टाइम्स है, इसको मैं लिख दूंगा 10 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 भी 3 टाइम्स है, 3 रेज टू पावर 3 होल की पावर आपके पास आ जाएगी 1/3। पावर अलग अलग कर देंगे, 10 की पावर 3 होल की पावर 1/3 अलहदा, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 होल की पावर 1/3 अलहदा। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ऊपर 10, 10 रेज टू पावर 1 10 होता है, और ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो 3 की पावर 1 आपके पास ये होता है, तो योर लास्ट आंसर आपके पास है 10 डिवाइडेड बाय 3। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो आपको दिया हुआ है x रेज टू पावर 14 मल्टीप्लाई y रेज टू पावर 21 मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 35 डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर 14 z रेज टू पावर 7 एंड होल 7th रूट, होल का आपको दिया हुआ है 7th रूट। अब ये 7th रूट का मतलब क्या है, अगर आपके पास आ जाए सिंपल इस तरह, इसको बोलते हैं अंडर रूट, अंडर रूट आपके पास होता है 1/2। अगर आपको इस तरह दिया हुआ है, इधर आपके पास 3 आ जाए, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, तो आपके पास 1/3 होगा। अगर 4 आए 4th रूट 1/4, 5 आए 1/5, 6 आए 1/6, 7 आपके पास है 7th रूट है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1/7। तो आपने करना क्या है, सबसे पहला काम करें x रेज टू पावर 14
y21 z35 divided by y raised to power 14 z raised to power 7 होल रेज टू पावर आपके पास आ जाएगा 1/7। हमने इसको लिख दिया 1/7। अब हमने पीछे पढ़ा था कि जब दो टर्म डिवाइड हो रही हो, उनकी बेस सेम हो, तो पावर को माइनस कर देंगे। तो यहां पर दो टर्म्स आपके पास डिवाइड हो रही है, y की पावर 21 y की पावर 14 डिवाइड हो रही है, बेस सेम है तो पावर को माइनस कर देंगे। x की पावर 14 वैसे का वैसे लिखें, फिर मल्टीप्लाई y की पावर 21 बेस को एक मर्तबा लिख देंगे और 21 में से 14 को माइनस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई इधर भी बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर को माइनस कर देंगे। z की पावर 35 में से माइनस कर देंगे 7 को और होल की पावर आपके पास आ जाएगी 1/7। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, x की पावर 14, 21 में से 14 निकाले आपके पास आ जाएगा 7, 35 में से 7 निकाले आपके पास आ जाएगा ये 28 और होल की पावर आपके पास आ जाएगी 1/7। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको, x की पावर 14 अलग-अलग कर दे, होल की पावर 1/7 अलग, y की पावर 7 होल की पावर 1/7 अलग, मल्टीप्लाई z की पावर 28 और होल की पावर 1/7 अलग। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 को 1 से किया 2 आ जाएगा, तो x की पावर आपके पास आ गई 2। 7 7 से कैंसल, y की पावर 1 यानी कि y आपके पास आ गई। फिर उसके बाद 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, z की पावर आपके पास आ गई 4। तो आपका लास्ट आंसर है x की पावर 2, y की पावर 1 और z की पावर 4। ये आपका लास्ट आंसर है। हम पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो आपको दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई 25 होल रेज टू पावर n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 होल रेज टू पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2n+3 माइनस 25 होल रेज टू पावर n+1। इसको आपने सिंप्लीफाई करना। ये आपके पास पॉइंट नहीं है, ये आपके पास है मल्टीप्लाई, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो करेंगे क्या, 5 एज इट इज 25 है, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 5 के टेबल पर जाएगा, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, 5 2 टाइम्स आया हुआ है, तो इसको मैं इस तरह मल्टीप्लाई की शक्ल में भी लिख सकता हूँ। तो इसको लिख दूंगा 5 की पावर 2 होल की पावर n+1 माइनस 25 को लिख दूंगा 5 की पावर 2, डॉट की जगह मल्टीप्लाई लगा रहा हूं और यहां पर आ जाएगा 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 वैसे का वैसे। अच्छा, इन दोनों की बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले मैं अगले स्टेप में कर दूंगा 2n+3 डॉट की जगह मल्टीप्लाई माइनस 25 को लिख दूंगा 5 की पावर 2 होल रेज टू पावर n+1। मजीद सिंप्लीफाई करें, 5 मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को n से किया 2n हो जाएगा, फिर प्लस 2 को 1 से करेंगे प्लस का 2 माइनस, दोनों की बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर को ऐड कर देंगे, तो पावर को ऐड किया आपके पास आ जाएगा 2n+2। बेस को एक मरतबा लिखें, पावर को ऐड कर देंगे 2n+2 डिवाइडेड बाय, मजीद हल करेंगे, दोनों की बेस सेम है, इसकी पावर है 1, मल्टीप्लायर है तो पावर को ऐड कर देंगे, बेस को एक मरतबा लिखें, इन दोनों को ऐड कर देंगे 2n+3
इसमें ऐड कर दूंगा +1, फिर आ जाएगा -5, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, 2 को 1 से करेंगे आपके पास आ जाएगा 2। मजीद हल करेंगे हम, तो ऊपर अगर आप गौर करें यहाँ पर इस ऊपर वाले टर्म में, तो यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आपके पास आ रहा है? देखिए 5 की पावर 2n+2 यहाँ पर भी है, 5 की पावर 2n+2 इधर भी है, दोनों टर्म सेम है, तो मैं इसको कॉमन निकालूंगा। यानी कि ब्रैकेट के बाहर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लगाएंगे 5 की पावर जो सेम है उसको कॉमन निकाल दें, 2n+2 इंटू, ये मैंने बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये जब बाहर आ गया पीछे आपके पास रहेगी 5, ये आ जाएगा आपके पास 5, फिर आ रहा है माइनस। अब ये सारी टर्म आपके पास बाहर आ गई, सारी टर्म बाहर आ जाए तो उसकी जगह 1 रहता है, ये सारी टर्म आपके पास आ गई बाहर, इसकी जगह आप 1 लिखेंगे, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1। इसको हल करेंगे, 2n, 5 की पावर 2n, 3 में 1 ऐड करेंगे, ये 2n हो जाएगा, और 3 में 1 ऐड किया 4, फिर -5 की पावर 2n+2 हो गया, 5 की पावर 2n+2 एज इट इज, 5 में से 1 निकालेंगे 4। अब यहाँ पर आपने गौर कर, 5 की पावर 2n, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2n+2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2n+2। ये किस तरह लिखा भाई, इधर गौर फरमाएंगे आप, 2n+2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, यहाँ पर रफ वर्क में कर रहा हूँ, 5 की पावर 2n+2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, दोनों की बेस सेम है, दोनों की जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर को ऐड कर देंगे, अगर हम इसको ऐड करें तो क्या बनेगा, 2n+2, इसको ऐड कर देंगे +2, बेस को एक मरतबा लिखिए, दोनों को ऐड कर देंगे, इसकी पावर लिखिए 2n+2, फिर प्लस इसकी पावर लिखेंगे 2, तो जब ऐड करेंगे 5 की पावर 2n, 2 में 2 ऐड करेंगे आपके पास क्या बन जाएगा 4, दोबारा वही शक्ल बन जाएगी। तो ये 5 की पावर 2 मैंने अलहदा कर दिया, 5 की पावर 2n+2 अलहदा कर, ये क्यों अलहदा किया, ताकि हम नीचे वाली टर्म में से कॉमन निकाल सकें। ये देखें अब दोनों टर्म सेम हो गए, इसमें से हम ये कॉमन निकालेंगे, तो 2n+2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, यानी इस टर्म को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यहां पर करके दिखाया मैंने, 5 की पावर 2n+2 मल्टीप्लाई 4 एज इट इज, डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से ये कॉमन निकाल लेंगे, 5 की पावर 2n+2, ये आपने बाहर निकाली, ये टर्म बाहर आ गई, पीछे आपके पास रह जाएगी 5 की पावर 2, फिर माइनस, ये सारी टर्म जब बाहर आ जाए तो 1 रह जाता है, ये सारी टर्म बाहर आ गई, इसकी जगह 1 लिखी, ये 1 आ गया। अब ये सारा इसके साथ हो जाएगा कैंसल, आपके पास यहाँ पर बच जाएगा 4, 5 की पावर 2 आपके पास होता है 25, और साथ में आ जाएगा -1। मजीद अगर हम इसको हल करें, 4 वैसे का वैसे, 25 में से 1 निकाले 24, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, ऊपर आपके पास आ गया 1 और नीचे आपके पास आ गया 6, तो आपका लास्ट आंसर आ जाएगा 1/6। पार्ट नंबर 6 आपको दिया हुआ 16 रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर x प्लस 2। इसको हल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले 16 को डिवाइड करें, यानी एलसीएम ले, 2 के टेबल पर जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। आपके पास 2 4 टाइम्स आया, तो 16 को मैं लिख दूंगा 2 रेज टू पावर 4 होल पावर x प्लस 1 प्लस 20 को भी डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड करेंगे 2 पर, 2 1 ज़ा 2,
0, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, 2 2 टाइम्स आए तो इसको लिख देंगे 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 को लिखेंगे, 4 को लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 2 होल पावर 2x ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 को लिख दूंगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 रेज टू पावर 3 होल पावर x प्लस 2। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 2 वैसे का वैसे 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x 4 को 1 से करेंगे 4 प्लस 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 को 2 से करेंगे 4x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। मुझे सिंप्लीफाई करेंगे 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस, अब जब आपके पास बेस सेम हो, मिसाल के तौर पर आगे भी एग्जांपल दिए a रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 3, ये बेस होती है, ये पावर है। अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर को ऐड कर देंगे, पावर को एक, बेस को एक मरतबा लिखिए पावर को ऐड कर दे 6 प्लस 3 तो आपके पास आ जाएगा 9। इसी तरह यहाँ पर बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर को ऐड कर देंगे, बेस को एक मरतबा लिखे पावर को ऐड कर देंगे 4x में 2 ऐड कर देंगे 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय, इधर भी बेस सेम है मल्टीप्लाई रहे तो पावर को ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। बेस को एक मरतबा लिखा, इसमें ये वाली पावर ऐड कर दी, इस पावर में इसको ऐड कर दी, 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 2, 3x में एक x ऐड करेंगे 4x आ जाएगा, 6 में से 3 निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 3। अब यहाँ पर एक काम करने वाले हैं जो पीछे हमने करके आए हैं, क्या करेंगे, ये 2 की पावर 4x है, 2 की पावर 4x प्लस 4, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। बेस सेम हो मल्टीप्लायर है तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 में जब 2 ऐड होगा तो दोबारा आपके पास ये 4 बन जाएगा, तो 2 की पावर 2 4x प्लस 4 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, क्योंकि बेस सेम है मल्टीप्लाई होंगे तो दोबारा वही आपके पास शक्ल बन जाएगी। तो इस टर्म को और इस टर्म को मैं इस टर्म की जगह लिख दूंगा, यानी 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 की पावर 2 प्लस ये लिखेंगे 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय, नीचे मैंने लिखा 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, इधर भी इसी तरह इसकी पावर है 1, बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर को ऐड कर देंगे, 1 में 2 ऐड करेंगे तो दोबारा आपके पास 3 बच जाए, क्यों किया मैंने इस तरह ताकि ऊपर वाले टर्म में से वो कॉमन आ सके। 2 की पावर 4x प्लस 2 ब्रैकेट लगाएं, ये इस टर्म में भी है इस टर्म में भी है, इसको मैंने कॉमन निकाला, ये जब बाहर आ जाएगा तो इधर बच जाएगा 2 की पावर 2, फिर आपके पास आ जाएगा प्लस, ये सारी टर्म बाहर आ जाएगी, पीछे आपके पास बच जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, ये मल्टीप्लायर है इसको इसके साथ कर देंगे कैंसल, 2 की पावर 2 आपके पास होता है 4, फिर आ जाएगा प्लस 5 और बटे के नीचे 2 की पावर 1 2 होता है, 4 में 5 ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 9
डिवाइडेड बाय 2। तो आपका जो लास्ट आंसर है वो आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2। अब हम पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपके पास है 64 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 9 होल रेज़्ड टू पावर माइनस 3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहला काम आपने इस पावर जो माइनस में पावर दी है इसको प्लस में करना है। जब पावर माइनस में दी हो तो प्लस में किस तरह करते हैं कि बटा उल्टा दें। अब इसके बटे के नीचे तो कुछ नहीं है, इसके बटे के नीचे हम समझ लेते हैं कि जिसके बटे के नीचे कुछ नहीं होता उसके बटे के नीचे होता 1। अब इसके बटे के नीचे 1 है, इसको उल्टा दें, ऊपर आपके पास आ जाएगा 1 और नीचे आपके पास आ जाएगा 64। अब जो पावर जो माइनस में दी थी वो आपके पास हो जाएगी प्लस में। डिवाइड डिवाइड 9, इसके बटे के नीचे भी 1 है। अब इसकी भी वैल्यू को उल्टा दे, ऊपर 1 लिखे और नीचे आप 9 लिख दें। होल की पावर आपके पास हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 2, जो माइनस में दी थी अब वो प्लस में दी। 64 को डिवाइड करेंगे। 64 को आप 2 पे भी कर सकते हैं, 4 पे भी कर सकते हैं। मैं 4 पे कर रहा हूँ। 4 1 जा 4, 2 चला जाएगा, 24 हो जाएगा, 4 6 जा 24, फिर 4 पर 4 4, फिर 4 पर 4 1 जा 4, 4 3 टाइम्स आया हुआ है तो मैं लिख दूंगा 1 4 रेज टू पावर 3, होल की पावर आपके पास आ जाएगी 2/3। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, इसकी वैल्यू को उल्टा देंगे, ऊपर आ जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 1 और होल की पावर आपके पास आ जाएगी 3/2। इधर पावर अलग अलग कर दे। 1 की पावर 2/3 हमने कर दी अलग, इधर पावर भी अलग कर देंगे। 4 की पावर 3 होल की पावर मैंने 2/3 कर दी अलग। 9 को लिख दूंगा 3 की पावर 2, होल की पावर आ जाएगी 3/2 और बटे के नीचे आपके पास आ जाएगा 1, 1 की पावर आ जाएगी 3/2। 1 की जो मर्जी पावर हो, आंसर 1 आना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1। इस 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास, सॉरी 4 रेज टू पावर 2 लिखे यहाँ पर। पहले अगले स्टेप में करेंगे इसको मल्टीप्लाई। ये 2 2 से कैंसिल, 3 की पावर 3, 1 की जो मर्जी पावर हो आंसर आता है 1। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यही टर्म आ जाएगी। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम्स लिखें। 4 की पावर 2 को 1 से करेंगे, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब है 4 को 2 टाइम्स लिखो। जितनी पावर दी होती है उस टर्म को उतनी बार लिख देना होता है। अब मल्टीप्लाई करवा दे, तीनों को मल्टीप्लाई किया 27 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाए 16। तो जो लास्ट आंसर आपके पास है वो है 27/16। पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। जो आपको दिया हुआ है 3 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई 9 रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 रेज टू पावर n माइनस 1। इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है। 3 की पावर n वैसे के वैसे लिखे, मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1, इसको मैं लिख दूंगा, 9 को लिख दूंगा 3 की पावर 2, होल की पावर आपके पास आ जाएगी n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये वैसे का वैसे लिखे n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 को लिख दूंगा 3 की पावर 2, होल की पावर आ जाएगी n माइनस 1। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 की पावर 2n, 2 को n से किया 2n प्लस 2 को 1 से किया 2 बटे के नीचे ये आपके पास आ जाएगा 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 को n से करेंगे 2n आ जाएगा, 2 को माइनस 1 से किया तो माइनस का 2। अब जब आपके पास बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो तो पावर को ऐड कर देंगे। बेस सेम है, मल्टीप्लायर हो तो पावर ऐड कर दे। बेस को एक मरतबा लिखे, 3 को एक मरतबा लिखा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, n में ऐड कर देंगे 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय, बेस सेम है, मल्टीप्लायर है तो इन दोनों पावर को भी ऐड कर देंगे। 3 की पावर आ जाएगा n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2।
मजीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम। 2n में 1n ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3n और साथ में आ जाएगा प्लस का 2, ये प्लस का 2। अब नीचे 2n है और एक n ये है, इनको भी जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3n। ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, दोनों साइन सेम हो तो ऐड करते हैं। 2 में 1 ऐड किया 3 आ जाएगा। अब इन दोनों में जो बड़ी टर्म है उसके साथ जो साइन है वो लगा देंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा इसके साथ। अब इसमें एक और कंसेप्ट है कि जब दो रकमें डिवाइड हो रही हो और उनकी बेस सेम हो तो जो पावर है उनको माइनस कर देंगे। दो रकमें डिवाइड हो रही हैं, ये इनकी बेस है, ये 3 ये बेस है और ये ऊपर वाली पावर है, तो पावर आपस में माइनस हो जाती है। बेस को एक मर्तबा लिखें, यानी 3 को एक मर्तबा लिखा, ऊपर वाली टर्म लिखी 3n+2, उसमें से आपने जो नीचे वाली टर्म है उसको माइनस कर देना। ये माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएं, ये वाली टर्म लिख देंगे 3n-3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 की पावर 3n+2 वैसे का वैसे, माइनस को मल्टीप्लाई करवा, ये हो जाएगा -3n, माइनस को माइनस से किया आपके पास आ जाएगा प्लस का 3। ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 है, इसके साथ हो जाएगा कैंसिल। आपके पास आ जाएगा ये 2 प्लस का है, 3 भी प्लस का है, 3 की पावर आपके पास आ जाएगा 5। 3 की पावर 5 का मतलब है 3 को 5 टाइम्स लिखो, 3 3 3 एंड 3। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 243, ये आपका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि आपके पास है पार्ट नंबर 9। दिया हुआ 5 की पावर n+2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ये आपका लास्ट पार्ट है, हल करते हैं इसको। 5 की पावर n+3 वैसे का वैसे लिखें, 5 की पावर n+3 माइनस 6, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लायर, इसकी जगह मल्टीप्लाई लिख रहा हूं, 5 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 9 को लिख देंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। यहां पर एक काम करने वाले, 5 की पावर n ये मैंने अलहदा कर दी मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो तो पावर को ऐड कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो दोबारा वही बन जाएगा, तो मैंने अलहदा अलहदा लिखा। फिर -6 मल्टीप्लाई इधर भी अलहदा अलहदा कर, 5 की पावर n अलहदा मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 अलहदा डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, ये वैसे का वैसे लिखे, आगे सारा वैसे का वैसे लिख दें, -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर। अब हमने इसमें से कॉमन निकालना है। क्या कॉमन आपके पास आ रहा है? अगर आप गौर करें तो आपके पास 5 की पावर n इधर भी है, 5 की पावर n इधर भी है। 5 की पावर n अगर हम कॉमन निकालें तो देखिए आपके पास क्या बनता है। ये 5 की पावर n हमने कॉमन निकाला, 5 की पावर n कॉमन आ ब्रैकेट, यहां पर बच गया 5 की पावर 3, ये आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 3 माइनस ये 6 बच जाएगा, ये 5 की पावर n भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 और 5 बच जाएंगे। 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ डिवाइडेड बाय 5 की पावर n बाहर आ गया, पीछे बच गया 5 की पावर 3 माइनस ये 5 की पावर n बाहर, पीछे बच गया 6 मल्टीप्लाई 5, इसको मैंने यहाँ पर लिखा। नीचे वाले टर्म में से भी कॉमन निकालेंगे, 5 की पावर n इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो 5 की पावर n हमने कॉमन निकाल दिया। ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर जो आपके पास बच जाएगा वो आपके पास जो आ जाएगा 3 की पावर 2 बच जाएगा, ये 5 की पावर n आपने बाहर निकाल दिया, तो फिर माइनस ये 5 की पावर n भी बाहर, इधर आपके पास रह जाएगा 4। यहाँ पर अब
इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे उससे पहले इसको कैंसिल आउट कर दें। 5 की पावर n, 5 की पावर n से कैंसिल। 5 की पावर 3 आपके पास होता है 125। 5 की पावर 3 का मतलब है 5 को 3 टाइम्स लिखें। तो जब 5 को 3 टाइम्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, 125 आ जाएगा। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 30, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 होता है 9 माइनस 4। 125 में से 30 निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा 95। 9 में से 4 निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा 5। मजीद सिंप्लीफाई करें, 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, 4 इधर आ जाएगा 45, 5 नाइन ज़ा 45। तो आपका लास्ट आंसर है 19। तो ये था आपका पार्ट नंबर